वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड लेक्चर की। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लीज वो देखिए, इसके बाद ये देखिए। तो फर्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस राइज हुए थे। वो क्या थे कि जो एटम्स हैं वो क्यों कंबाइन कर रहे हैं, और अगर कंबाइन कर रहे हैं तो कुछ ही एटम्स ऐसे क्यों हैं जो कि कंबाइन कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एटम्स ऐसे क्यों हैं जो कंबाइन कर रहे हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी बताई, एक्सप्लेनेशन दिया, जिनमें से फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो कोसल एंड लुईस थे। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया था कोसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने जितनी भी डिटेल स्टडी करी थी वो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में करी थी, तो इसलिए इस थ्योरी का नाम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी है। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो एटम्स केमिकली रिएक्टिव रहेंगे। ये लिखा है मैंने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज लेस देन 8 एंड हेंस दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया। ऑक्टेट रूल में उन्होंने क्या बोला कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं किसी अदर एटम एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, तो हाइड्रोजन कंबाइन क्यों करेगा? अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। और जितने भी अदर एटम्स हैं वो क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे किसी अदर एटम के साथ। तो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट और डुप्लेट। ये ऑक्टेट रूल था। बट एक बात ध्यान रखिए कि ऑक्टेट रूल हर जगह पे वैलिड नहीं होता है। हम कुछ केसेस करेंगे जहां पे ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो अभी हम ऑक्टेट रूल के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई भी जो एटम है वो क्या करता है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहता है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए क्या करता है? वो दो तरह से बॉन्ड बनाता है। एक तो क्या होता है? बनाता है वो आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सारे बॉन्ड डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी हम क्या करेंगे इस लेक्चर में हम लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले हम लुईस सिंबल देख लेते हैं कि लुईस ने जो है अब सिंबल्स कैसे दिए थे, रिप्रेजेंटेशन कैसे दी थी। जैसे मैं लिथियम ले लेती हूँ सबसे पहले। तो लिथियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 3 है। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2 and 1। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लिथियम, और इसके ऊपर क्या करेंगे? हम एक डॉट लगा देंगे। तो ये डॉट क्या है? ये डॉट है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है? हर किसी भी एटम का हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं किसी और का एग्जांपल लेती हूँ, बेरिलियम ले लेती हूँ। तो बेरिलियम का क्या रहेगा? हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 2 and 2। तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? हमारे पास 2 हैं। तो हम इसको 2 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो हमारे पास जो डॉट लिखे हुए हैं, ये डॉट क्या हैं? ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि यहाँ पे इसके बेरिलियम के ऊपर लिख दिए गए हैं। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 2 and 4। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। तो ये 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर? 8। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 2 and 6। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? हम ऑक्सीजन लिखेंगे और उसके ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसीलिए हम इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, क्योंकि जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। जैसे मैं अगर और कोई एग्जांपल लूं, नाइट्रोजन लूं, सपोज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 7। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 2 and 5। तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डॉट से? हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए 1st, 2nd, 3rd और ये देखिए 4th and 5th। तो ये हमारी क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, लुईस सिंबल्स हैं कि हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन कैसे करनी है, हमें कैसे पता लगाना है लुईस स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे हम? जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूं CO2।
तो CO2 में कार्बन का, हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कार्बन का 2 और 4, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 2 और 6। हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और यहाँ पे 2 है CO2 2, तो इंटू 2 कर देंगे। तो CO2 के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे 4 प्लस 6 इंटू 2 12, कितना आएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास। तो इस तरह से हमने क्या करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें ये करना है कि अगर किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें उतना ही ऐड कर देना है चार्ज, और अगर हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उतना ही चार्ज क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। द स्पीसीज इज एन एनायन एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड ए कैटायन देन सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, ये देखिए NH4 प्लस ले लिया मैंने, NH4 प्लस ले लिया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 2 और 5, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हुए नाइट्रोजन के 5 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो 1 बट 4 प्रेजेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो हमें यहाँ पे -1 करना पड़ेगा और तब टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास। तो क्या रहेगा ये 5 प्लस 4 -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। सपोज मैं नेगेटिव चार्ज के लिए लूं, NO2 नेगेटिव लूं, तो देखिए नाइट्रोजन के लिए हम कितना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स 5 लेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 5 रहेगा, वैलेंस शेल लेने हमें तो 5 ले लिया मैंने। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 2 6, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो 6 इंटू 2। अब क्या करना है, देखिए नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर तो हम क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, तो अब इनको ऐड कर दीजिए 5 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप थर्ड देखिए, अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है। और वो सेंट्रल एटम हमें किस तरह से सिलेक्ट करना है, सपोज आपके पास CO2 है, CO2 सबसे पहले हमें जो लेस नंबर में प्रेजेंट है हम उसको सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे। जैसे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है हमारे पास और कार्बन 1 है, तो इसको कार्बन को हम क्या करेंगे सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे और ऑक्सीजन को हम साइड एटम कंसीडर करेंगे। इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे पहले। अगर आपका नंबरिंग, जैसे सपोज कई बार क्या होता है नंबरिंग एक जैसी आती है, जैसे HCN का एग्जांपल ले लीजिए, HCN में क्या है तीनों एक जैसे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम को। तो जो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है उसको हम क्या करते हैं सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन को हमें कभी भी सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये मोनोवेलेंट है, तो मतलब यूजुअली ये क्या होगा ये टर्मिनल पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहेगा। तो इसका अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो ये इस तरह से रहेगा HCN का। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करते ही हमें क्या करना है एक एक बॉन्ड बना देना है। सबसे पहले हमें सिंगल बॉन्ड बना देना है, उसके बाद क्या करना है सिंगल बॉन्ड बना देने के बाद हमें जितने भी रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाएंगे उनका हमें क्या करना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज करना है। हर एक एटम के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम उन्हें नॉन बॉन्डिंग के रूप में उनको दे देंगे या फिर क्या करेंगे हम पाई बॉन्ड बना लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बना देंगे, जैसे पाई बॉन्ड बना दिया या ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, या फिर हम उन्हें नॉन बॉन्डिंग के रूप में उनको दे देंगे। जैसे क्या लिखा, पुट द वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी 2 एटम्स टू रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सिंगल बॉन्ड बनाना है और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या करना है हमें उनका या तो मल्टीपल बॉन्ड बना देना है या फिर क्या करना है उन्हें लोन पेयर के रूप में उनको उनके ऊपर शो कर देना है। स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 में क्या है हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन यूजुअली प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, यूजुअली प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को आपको टर्मिनल पे ही लेके जाना है। तो अभी हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। तो स्टेप नंबर 6 आप ध्यान से समझिए इस बात को। स्टेप नंबर जो 6 है, आपके जो चार्ज स्पीसीज है वो इसी से सोल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो ये देखिए, जैसे स्पीसीज हमारे पास कैसे है, इस तरह से है। ये ए और बी मैंने एटम्स की रिप्रेजेंटेशन ली है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है जैसे। और दूसरा हमने क्या लिया है, ए बी एन। ये चार्ज स्पीसीज की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब यूज करेंगे नेगेटिव। अब देखिए, जब ये चार्ज स्पीसीज हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर जाएगा या इसके ऊपर जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्लस चार्ज है वो ए के ऊपर जाएगा, मीन सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा। बी जो है वो साइड एटम है और ए क्या है, ए जो है सेंट्रल एटम है और बी क्या है, बी है साइड एटम। बी क्या है, साइड एटम। तो अब देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको ये देखना है, इसमें 2 केसेस रहेंगे। अगर बी, जो बी है वो मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट मीन्स एक ही बॉन्ड जो बनाता हो, और दूसरा केस क्या रहेगा, बी जो है वो पॉलीवेलेंट हो। पॉलीवेलेंट मीन्स एक से ज्यादा बॉन्ड जो बनाए। तो तब क्या करना है, अगर मोनोवेलेंट है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम के ऊपर लिखना है, साइड एटम के ऊपर नहीं लिखना है। और अगर बी जो है पॉलीवेलेंट है, मोनोवेलेंट में एग्जांपल किसका ले सकते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन का, जैसे हेलोजन का। तो हाइड्रोजन या हेलोजन है, ये मोनोवेलेंट है, तो इनके केसेस में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा। पॉलीवेलेंट में जैसे हम बात करें, ऑक्सीजन क्या है, बाइवेलेंट है, डाइवेलेंट। नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवेलेंट है। सल्फर है, इनके एग्जाम्पल पॉलीवेलेंट में रहेंगे। तो तब क्या रहेगा, तब जो है नेगेटिव चार्ज आपका साइड एटम के ऊपर जाएगा। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको समझनी है ये बात, इससे आपकी बहुत सारी स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हमारा स्टेप नंबर 6 है। तो इसमें मैं आपको एक बार रिकैप करवा दे रही हूं। अगर हमने ए सेंट्रल एटम लिया है और बी साइड एटम लिया है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज ऑलवेज कहां पे जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें हमारे पास 2 केसेस रहेंगे। फर्स्ट क्या है, अगर बी मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट में क्या रहेगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, मतलब हेलोजन। तो उस केस में क्या रहेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे जाएगा, वो सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा। बट अगर बी जो है साइड एटम जो है पॉलीवेलेंट अगर है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, पॉलीवेलेंट मीन्स जो जैसे बाइवेलेंट हो गया, ट्राइवेलेंट हो गया, टेट्रावेलेंट हो गया, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में नेगेटिव जो चार्ज है आपका वो साइड एटम के ऊपर जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल लेती हूं, O2। सिंपल एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, O2। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर लेती हूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जैसे कि हमें पता है एटॉमिक नंबर 8 है और डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इंटू 2, तो ये कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें कैटायन एनायन देखना था, बट कैटायन और एनायन यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या था कि हमें सेंट्रल एटम कंसीडर करना था। तो सेंट्रल एटम में अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सेम है, तो सेंट्रल और साइड का कोई भी वो नहीं है। तो अब देखिए दोनों ही एक जैसे हैं एटम, तो दोनों ही एक जैसे, दोनों को इस तरह से लिख लेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना था, सबसे पहले हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिया दोनों के बीच में। अब एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे यूज हो गए। तो अब रिमेनिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, वो कितने हुए हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना था, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग है, उनको हमें कैसे यूज करना था, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यूज करना था। या तो हम उनका मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर बोल सकते हैं। लोन पेयर के रूप में हमें एटम को दे देना है। तो सबसे पहले मैं इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करती हूं। देखिए मैंने यहां पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब हमारे पास कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास अभी भी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं इसको दे देती हूं। अब इनका ऑक्टेट चेक करना है हमें। अब हमें क्या करना है, ऑक्टेट चेक करना है।
ऑक्टेट चेक करेंगे तो देखिए इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहां से बॉन्ड में से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके काउंट करते हैं हम, 2 2 4 6। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। तो क्या रहेगा? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस ऑक्सीजन के, ये यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर दिया। देखिए अब कैसे बनेगा ये, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और इसके पास भी हैं, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां बॉन्ड से आ गए, तो इसका भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारी लुईस स्ट्रक्चर है किसके लिए? O2 के लिए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूं NH3 के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूं मैं NH3 के लिए। तो सबसे पहले हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 2 और 5। तो वैलेंस शेल लेना है हमें 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का कितना है हमारे पास? 1। तो 5 + 1 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे? 3। तो 5 + 3 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कैटायन एनायन देखना है, बट कैटायन एंड एनायन नहीं है। उसके बाद क्या करना है? हमें सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है। सेंट्रल एटम हमें किस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है? सेंट्रल एटम हमें सिलेक्ट करना है या तो वो नंबर में कम प्रेजेंट हो, या फिर हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो कंसिडर कर। पहले हमें कौन सा पॉइंट देखना है? पहले हमें जो कम नंबर में प्रेजेंट है वो देखना है। तो देखिए नाइट्रोजन यहां पे क्या है? कम है, तो इसको हम सेंट्रल काउंट कर लेंगे। हाइड्रोजन को साइड एटम काउंट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? पहले हमें सिंगल बॉन्ड बना देना है। सबका सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। अब ये देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए, तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह गए। अब देखिए हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन चेक करिए। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 यहां से आए, 2 यहां से, 2 यहां से, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो अब रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हम क्या कर देंगे? यहां पे नॉन बॉन्डिंग के रूप में, लोन पेयर के रूप में यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर रख देंगे। तो अब देखिए नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। सारे तीनों हाइड्रोजन के क्या है? डुप्लेट कंप्लीट है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, सबका डुप्लेट कंप्लीट है। तो अब नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं CH4 का। ये देखिए CH4 का एग्जांपल लेती हूं। तो CH4 में सबसे पहले हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का क्या है? 1 × 4 = कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव है नहीं, तो हमें क्या करना है? सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है। सेंट्रल एटम जो लेस नंबर में प्रेजेंट है, तो हम कार्बन को सिलेक्ट कर देंगे, हाइड्रोजन को इस तरह से लिख देंगे चारों तरफ साइड एटम। अब देखिए, अब सबसे पहला काम क्या है? हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है। सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारे पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम ऑक्टेट चेक करते हैं। देखिए कार्बन का देखिए ऑक्टेट 4 बॉन्ड है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, सबका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है? CH4 की। अब मैं नेक्स्ट बात करूं, एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं, जैसे H2O2 की। H2O2। अब देखिए
इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। हाइड्रोजन का हम कितना लेते हैं 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या रहेगा 6 into 2। तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 2 + 12 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कैटायन एनायन है नहीं, हमें क्या करना है सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है। तो सेंट्रल एटम के लिए देखिए दोनों की ही नंबरिंग क्या है सेम है, बट हमने एक रूल में क्या करा है पढ़ा है, हमने एक स्टेप में ये देखा है कि हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम, तो हाइड्रोजन को कभी भी हमने सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं करना है। तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे टर्मिनल पे रखेंगे, ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे सेंटर में रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंगल बॉन्ड बना देना है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना देने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। देखिए 3 बॉन्ड है हमारे पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब भी हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है, या तो मल्टीपल बॉन्ड बनाना है या फिर हमें लोन पेयर दे देना है। तो अब देखिए इस हाइड्रोजन का क्या है डुप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। अब इस ऑक्सीजन का चेक करिए, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है यानी इसके पास क्या है, इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए अब इसका चेक करिए, इसके पास भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पहले हम इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो मैंने 4 डॉट बनाए हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अब हम इस ऑक्सीजन को दे देंगे। तो देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। तो ये देखिए अब ऑक्सीजन का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपको, तो मैं एक और एग्जांपल दे देती हूं, जैसे मैं CO2 का ले लेती हूं अब की बार। तो CO2 का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, कितना है 4 कार्बन का रहेगा प्लस 6 into 2 4 प्लस 12, तो कितना आया हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है सेंट्रल एटम कंसीडर करना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से हम कार्बन को कंसीडर करेंगे, लेस नंबर में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे साइड एटम कंसीडर करेंगे। अब क्या करना है सिंगल बॉन्ड बनाना है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेक करना है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हमने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या करे हैं यूज कर लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या कर देते हैं माइनस। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ऑक्टेट चेक करना है। देखिए सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन का चेक करते हैं, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने इसको क्या करा 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्योंकि हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका भी सेकंड ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको भी हमने क्या करा 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब देखिए इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 12 इलेक्ट्रॉन्स थे हमने यूज कर लिए। अब कार्बन का चेक करते हैं, कार्बन के पास 2 बॉन्ड है सिर्फ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हैं, जो हमारे पास कार्बन है उसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, ये इसको डोनेट कर देगा। तब भी देखिए इसके पास डोनेट करने के बाद सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर से ये भी ऑक्सीजन क्या कर देगा इसको डोनेट कर देगा, और ये यहां से इस तरह डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अब देखिए इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर थी कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे हम बात करेंगे कुछ चार्ज स्पीसीज के बारे में, बट उससे पहले हमें फॉर्मल चार्ज के बारे में जानना जरूरी है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के लिए थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।